एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा, दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बार सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, साढ़े 3 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोगों की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की और चतरा की जनता की ये एक उनको मैं बधाई देता हूं। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये पार्टी जाए। नागालैंड में हम लोग के विधायक हैं, झारखंड में हम लोग के विधायक हैं, पार्टी का जनाधार बिहार में है ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, उस ओर पार्टी अब मजबूती से अग्रसर हो गई है। आपकी पार्टी लोग ये वहां पर पिछड़ गया, इस बार लग रहा था कि सरकार बनेगी, कहाँ चूक हो गई? इस पे मंथन करना होगा क्या कारण रहे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में जोश, उत्साह, एनडीए के प्रति जो समर्थन देखने को मिल रहा था, कहां पे क्या चूक हुई, किस कारणवश परिणाम उस तरह नहीं आए जिसकी हम लोग को अपेक्षा थी, इस पर मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद जब एनडीए के तमाम घटक दल आपस में बैठेंगे तो मुझे लगता है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि किन कारणों की वजह से झारखंड में जो माना जा रहा था कि हम लोग सरकार बनाएंगे, क्या कारण रहा कि उस लक्ष्य से हम लोग चूके। पर मैं मानता हूं कि इसके बावजूद जिस तरीके का क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है वहां पे, जिस तरीके से हर सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों ने एक मजबूत टक्कर देने का काम किया, मैं मानता हूं उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज, अब ये धीरे धीरे सारे आंकड़े निकलेंगे, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में पुनः एक बार मेहनत के साथ झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे। और महायुति की जिस तरह से जो शिवसेना के लीडर हैं उद्धव ठाकरे ग्रुप के, उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं हो रहा है, गलत है, गड़बड़ हुआ है, मैंने सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं करेंगे, धीरे धीरे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे। ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाएंगे, विभिन्न धांधलियों पे सवाल खड़े किए जाएंगे, पर ये सवाल ये लोग कभी भी झारखंड में अब खड़ा नहीं करेंगे। ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना इन लोगों का, ये इनकी मंशा को जाहिर कर देता है, दिखाता है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां पे सब ठीक है, वहां पे ना ईवीएम में कोई खराबी है, ना चुनाव आयोग ने कोई गलती की, कहीं पे कुछ नहीं, सब ठीक है। और जहां नहीं जीतते हैं वहां पे तुरंत इतनी मेहनत अगर ये मंथन करने में करें कि क्या कारण रहा कि इतना मजबूत गठबंधन विपक्ष का होने के बावजूद इतनी बड़ी पराजय इन लोगों को वहां पे हासिल हुई है। झारखंड में हम लोग हारे हैं, पर जिस तरीके से, जिस बुरी तरीके से ये लोग महाराष्ट्र में हारे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण रहे कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरीके से इनके गठबंधन को नकारा। और एक सवाल बिहार को लेके कि
और विकास की जीत को आपने बताया, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025 में कि हम 225 सीट का जो टारगेट है, क्या लगता है कि एनडीए मेट करने जाएगा या जीतेगा इस तरह से? अब मुझे बताइए, अगर हम लोग बेलागंज जीत रहे हैं, हम लोग तरारी जीत रहे हैं, ये वो सीटें हैं जिसको लंबे समय से विपक्ष ने अपना गढ़ बना के रखा हुआ था। ये कहीं ना कहीं हम लोग के उस विश्वास को पूरी तरीके से गहराता है कि 2025 में जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोगों ने हासिल की है, मैं मानता हूं कि बिहार में भी 2025 में एक बड़ी जीत की ओर एनडीए गठबंधन बढ़ेगा।